हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। तो ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजिट क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली फ्लटर में हमारे पास दो विजिट है, एक है स्टेटलेस और दूसरी है स्टेटफुल। और इन दोनों का सिंपल मतलब ये है कि जब यूज़र इंटरेक्ट करता है स्क्रीन के साथ और स्क्रीन में कुछ चेंजेस होते हैं तो वो विजिट को बोलते हैं स्टेटफुल विजिट। ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, और ये मोबाइल की स्क्रीन है अपने, और यहाँ पे एक बटन है। अब ये बटन पे कैमरा ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला यूज़र जो है फ़ोटो निकालेगा। तो अगर इस बटन पे नई वाली स्क्रीन नेविगेट होके एक कैमरा ओपन होता है तो वो विजिट होती है स्टेटफुल विजिट, ठीक है। और जिस चीज़ को या जिस टेक्स्ट को या जिस स्क्रीन में कोई भी यूज़र इंटरेक्शन नहीं होता है तो उस विजिट को हम कह सकते हैं स्टेटलेस विजिट। तो दोनों में यही एक बड़ा सा और जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते, ये एक चीज़ है। तो मूव करता है कि भाई ये मतलब होता क्या है, इसको लिखा कैसे जाता है। तो हमारे पास दो क्लासेस है, एक होता है स्टेटफुल वाला और एक होता है स्टेटलेस वाला जिसको हम एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो अभी हम कोई एक विजिट बनाएंगे, जैसे एक क्लास ले लेंगे हम, क्लास माय विजिट, ठीक है। यहाँ पे माय विजिट और इसको एक्सटेंड करेंगे स्टेटलेस विजिट से। पहले स्टेटलेस देख लेते हैं, स्टेटलेस विजिट, ओके। और फिर इस क्लास के अंदर हमें आती है एक बिल्ड मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओवरराइड करेंगे, ओवरराइड, और ये बिल्ड मेथड जो है ये रिटर्न करती है विजेट, विजेट, और ये हो गई बिल्ड मेथड। और इसमें आएगा बिल्ड कंटेक्स्ट, बिल्ड कंटेक्स्ट, और ये कंटेक्स्ट लेंगे, ठीक है। अब एक एक चीज़ देखेंगे अपन, और ये रिटर्न करेगा स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड क्या होता है, ठीक है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि विजिट क्या होता है। जैसे मैंने बताया विजिट होता है, दो टाइप के विजिट्स होते हैं हमारे पास। एक होती है, ठीक है, ये विजिट, और एक है हमारे पास स्टेट लिस्ट, ठीक है, और दूसरी हमारे पास स्टेटफुल। अब ये दो विजिट है हमारे पास। ये मैंने आपको बता दिया कि जिसमें यूज़र इंटरेक्ट होता है और कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूज़र इंटरेक्शन, तो उसको हम स्टेटफुल विजिट बोलते हैं। और जिसमें यूज़र इंटरेक्शन नहीं होता है, जो सिर्फ टेक्स्ट होता है, जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, उस पर क्लिक करने के बाद कुछ भी नहीं होता है, तो वो होती है स्टेटलेस विजिट। तो अब यहाँ पे आते हैं, विजिट हमें समझ गया क्या चीज़ होती है। अभी हमारे पास है बिल्ड कंटेक्स्ट। तो कंटेक्स्ट क्या होता है? तो देखो, कंटेक्स्ट सिंपल सी भाषा में एक स्क्रीन होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लटर में अपने पास एक ये वाली स्क्रीन है जो कि अपना होम पेज, ठीक है, और ये दूसरी वाली स्क्रीन है जो कि है अपना समझो यूज़र यहाँ से नेविगेट हो रहा है होम पेज से दूसरी सेकंड स्क्रीन पे, ये है सेकंड स्क्रीन, ठीक है। तो ये सेकंड स्क्रीन है। अब ये वाली स्क्रीन पे फ्लटर को कैसे पता चलेगा कि यूज़र ये स्क्रीन पे है, ठीक है, और फ्लटर को कैसे पता चलेगा कि यूज़र ये वाली स्क्रीन पे है? तो ये जो आइडेंटिफिकेशन होता है, ये सारा आइडेंटिफिकेशन होता है एक कंटेक्स्ट से, ठीक है। तो हर एक स्क्रीन का एक कंटेक्स्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि यूज़र किस चीज़ से इंटरेक्ट हो रहा है, किस स्क्रीन से इंटरेक्ट हो रहा है, किस विजिट से इंटरेक्ट हो रहा है। तो ये होता है मतलब मोटा मोटा कंटेक्स्ट के बारे में। अब आते हैं कि भाई स्कैफोल्ड क्या होता है। तो स्कैफोल्ड ऐसी चीज़ होती है ना, जैसे वो अपन को फ्लटर में ना सारी चीज़ विजिट है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ विजिट्स है। जैसे रिएक्ट में अपने पास होते हैं कंपोनेंट्स, उसके अंदर अपन लिखते हैं सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें लिखते हैं, जैसे बॉडी हो गया, आई मीन
और बटन हो गया, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। बट वहाँ पे कंपोनेंट होते हैं, तो यहाँ पे हम इसे केवल बोलते हैं विजिट। तो पूरी एप्लीकेशन में जो फॉर्म होता है ना, तो वो विजिट ट्री फॉर्म होती है ऐसे। तो ये है विजिट ट्री, विजिट ट्री, और ये होती है ऐसे फॉर्म। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे फॉर्म होती है। यहाँ पे बस एक ट्री का स्ट्रक्चर आता है। तो पहली विजिट रहती है यहाँ पे मटेरियल ऐप। ठीक है, मटेरियल ऐप। अब मटेरियल ऐप में यहाँ पे आता है स्कैफोल्ड। ठीक है, जो कि रहेगा होम। मटेरियल ऐप में होम यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से ये कनेक्टेड होगा ऐसे, मतलब ट्री स्ट्रक्चर में रहता है, तो उसको कहते हैं हम विजिट ट्री। अब स्कैफोल्ड क्या करता है? स्कैफोल्ड एक विजिट है, ठीक है, वो हमें प्रोवाइड करता है डिज़ाइंस एंड ऑल दी मटेरियल्स टू शो एन इंटरैक्टिव स्क्रीन टू द यूज़र। बिना स्कैफोल्ड के मैं आपको दिखाऊंगा जब हम कोड पे मूव होंगे कि क्या सीन रहता है। मतलब अगर अपन स्कैफोल्ड यूज़ नहीं करेंगे तो फिर अपन को डिज़ाइन नहीं मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। एक ब्लैक स्क्रीन रहती है, जैसे मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, और बस एक टेक्स्ट रहता है। तो सारे के सारे विजिट्स वन बाय वन अपन देखेंगे जैसे जैसे मूव होता है। तो अभी हमें विजिट क्या होता है पता चल गया, बिल्ड कंटेक्स्ट क्या होता है पता चल गया, और स्कैफोल्ड क्या होता है पता चल गया। तो अभी स्टेटलेस ऐप के बारे में जहाँ तक हमें पता है, मतलब स्टेटलेस विजिट के बारे में जहाँ तक हमें पता है कि इसको एक्सटेंड किया जाता है क्लास को लेके। ठीक है, और फिर बाद में एक्सटेंड करने के बाद हम इसकी जो बिल्ड मेथड होती है स्टेटलेस विजिट में, वो बिल्ड मेथड को ओवरराइट करके उसमें से हम रिटर्न करते हैं एक स्कैफोल्ड। ठीक है, अभी स्टेटफुल विजिट का क्लास देखेंगे अपन। तो वो जो क्लास है ना, इसमें हम बनाते हैं स्टेट। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन में जब अपन कोई भी ऐप में एक पर्टिकुलर लेवल, मतलब पर्टिकुलर एक स्टेट रहती है, जैसे ही वो स्टेट चेंज होगी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चेंज होगा। ठीक है, तो अभी ये वाले स्टेटफुल विजिट को हम देखते हैं। तो एक क्लास लेते हैं, क्लास ये भी रहेगा माय विजिट वाला क्लास। ठीक है, अब ये एक्सटेंड करेगा स्टेटफुल विजिट को। ठीक है, स्टेटफुल विजिट। अब ये वाले क्लास में हम क्रिएट स्टेट जो होती है उस मेथड को ओवरराइड करेंगे। तो यहाँ पे आएगा ऐसा ऐड, और यहाँ पे आएगा ओवरराइड। ठीक है, क्योंकि इसमें ना स्टेट जो है वो चेंज होती रहती है एप्लीकेशन की। वो मैं बताऊंगा कैसे, अभी बता देता हूँ। तो देखिए, हमारे पास एक काउंटर एप्लीकेशन है। काउंटर एप्लीकेशन है जिसपे अपन बेसिक एप्लीकेशन जो फ्लटर हमें प्रोवाइड करता है, वो काउंटर एप्लीकेशन। अभी यहाँ पे काउंटर एप्लीकेशन में 0 है, यहाँ पे एक फ्लोटिंग एक्शन बटन जिस पे प्लस लिखा है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन पे, इसकी जो स्टेट है एप्लीकेशन की क्लिक होने के बाद चेंज हो जाती है। तो फिर यहाँ पे स्टेट चेंज होने के बाद ये जो अपन बिल्ड फंक्शन जो लिखा था स्टेटलेस विजिट में, वैसा ही बिल्ड फंक्शन हम एक जो स्टेट मेथड यहाँ पे ओवरराइट करेंगे उसी मेथड में, और एक हम बिल्ड फंक्शन लिखेंगे जो कि रीबिल्ड होगा एवरी टाइम व्हेन स्टेट इज चेंज। तो यहाँ पे जैसे हम ये बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 0 को हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये जो है मैं आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में दिखाऊंगा कि कैसे ये सारी चीज़ें होती है। तो अभी यहाँ पे हम मूव करते हैं हमारे क्लास में जो कि एक्सटेंड कर रहा है स्टेटफुल विजिट को। स्टेटफुल विजिट में हम क्या करेंगे, एक स्टेट बनाएंगे। ठीक है, तो स्टेट, ठीक है, स्टेट को हम ओवरराइट कर रहे हैं। तो स्टेट कौन सी है? स्टेट है हमारी माई विजिट। जो क्लास का नाम होता है वही स्टेट होती है। ठीक है, माई विजिट। और यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट स्टेट। ठीक है, और ये रिटर्न कर रहा है, ये कर देंगे, और ये रिटर्न कर रहा है एक प्राइवेट स्टेट, मतलब प्राइवेट ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे हम माई विजिट स्टेट। ठीक है, प्राइवेट स्टेट ही रिटर्न करेगा। तो ये हो गया यहाँ तक। तो ये हमारा क्लास है इतना, यहाँ से इतना। ये स्टेटफुल विजिट में हम क्या कर रहे हैं कि क्लास ले रहे हैं, ठीक है, और क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं स्टेटफुल विजिट से,
और फिर वहाँ पे एक नई स्टेट हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और वो नई स्टेट क्रिएट करने के बाद हम अगेन जो स्टेट क्रिएट कर रहे हैं उसका क्लास बना के उसको एक्सटेंड करेंगे, जो ये वाली जो मेथड है वो रिटर्न कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्लास अंडरस्कोर और यहाँ पे ये वाला नाम आएगा, ठीक है, सिंपल सा माई विजिट स्टेट, और ये एक्सटेंड करेगा स्टेट माई विजिट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लास। अभी ये वाला क्लास जो है ओवरराइट करेगा बिल्ड क्लास को, जैसे कि हमने स्टेटलेस विजिट में देखा था, @override, और यहाँ पे आता है विजिट रिटर्न करेगा बिल्ड मेथड, और यहाँ पे बिल्ड कंटेक्स्ट, और यहाँ से रिटर्न करेंगे हम स्कैफोल्ड, ठीक है। ये मोटा मोटा मैंने लिख दिया, बट इसका लिखने का यही मीनिंग है कि आपको बस एक स्ट्रैटेजी का आइडिया आ जाए कि हम बेसिकली स्टेटफुल और स्टेटलेस में क्या कर रहे हैं। तो स्टेटलेस में हम बस एक ऊपर मतलब ये जो क्लास है ऐसा क्लास क्रिएट कर रहे हैं और उसी में एक सिंपल सा क्लास क्रिएट कर रहे हैं, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं स्टेटलेस से, और फिर उसके बाद हम बिल्ड मेथड जो है उसको ओवरराइड करके उसमें से स्कैफोल्ड रिटर्न कर रहे हैं। बट स्टेटफुल विजिट में हमें पहले एक स्टेट बनानी पड़ती है, ठीक है। फिर उस स्टेट का हमें क्लास बनाना पड़ता है और जो कि एक्सटेंड करेगा एक स्टेट को, ठीक है। जो मेथड वो रिटर्न कर रही है उसी नाम से हमें क्लास बनाना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एक स्टेट बनाई क्रिएट स्टेट, और ये जो क्रिएट स्टेट रिटर्न कर रहा है ये वाली स्टेट, ठीक है, मतलब एक मेथड है, और यही मेथड का सेम नाम हम ये क्लास को देंगे और ये क्लास एक्सटेंड करेगा ये वाली स्टेट, ठीक है। तो स्टेट ऐसे बनती है, कोई भी स्टेट अगर हमें बनानी है तो ऐसे हम स्टेट बनाएंगे, ठीक है। और ये वाला जो है यहाँ पे ये जो स्टेट हमने बनाई है एक्सटेंड करके स्टेट मतलब जो क्लास हमने बनाया है वो बेसिकली एक्ट करेगा एज अ स्टेट, और वो स्टेट में से हमें एक बिल्ड मिलेगा, ठीक है, जो हमें स्टेटलेस में मिलता है। बिल्ड मतलब और कुछ नहीं, जो कि रहती है एक स्क्रीन, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसको हम इसमें कैसे करते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो में कैसे करते हैं। तो टिल देन स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।